जहां अल्मोड़ा जिले के मरचूला में हुए हादसे की जांच कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रावत को इस मामले की जांच सौंपी है। कुमाऊं कमिश्नर ने कहा कि अधिकारियों से ऐसे ब्लैक स्पॉट चिन्हित करने को कहा गया है जहां पर एक्सीडेंट का खतरा लगातार बना रहता है। मृतकों के परिजनों को मिलने वाले मुआवजे की राशि शीघ्र देने के लिए पौड़ी और अल्मोड़ा जिले के डीएम को निर्देशित भी किया गया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने यहां पे एक्शन लिया है, जहां कुमाऊं कमिश्नर को जांच के जिम्मेदारी सौंपी गई है। अल्मोड़ा में जो हादसा हुआ था 2 दिन पहले, उसको लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी उसी दिन से लगातार एक्शन में दिखाई दे रहे हैं। अब देखिए, सबसे पहले तो अभी फोकस इस बात पे है कि जो लोग घायल हैं, जिनका अलग अलग अस्पतालों में उपचार चल रहा है, उनको अच्छा ट्रीटमेंट मिले। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने ही इस बात पे कल वहाँ पे बाकी डीएम्स भी मौजूद थे, डीएम अल्मोड़ा, डीएम पौड़ी भी, और मैं भी था। ये डायरेक्शंस दिए कि अच्छे से अच्छा इलाज वहाँ पे मिले। इसके लिए हम टच में भी हैं कंसर्न हॉस्पिटल से और इसको मॉनिटर कर रहे हैं। दूसरा ये था कि जो मुआवजा इसमें मिलना है, एक्सीडेंट रिलीफ फंड का भी मिलना है, और माननीय मुख्यमंत्री जी की भी इसमें घोषणा है। और इसमें मैंने दोनों डीएम से, पौड़ी के डीएम से और डीएम अल्मोड़ा से कहा है कि ये आपस में सारा डेटा निकालते हुए और ये इंश्योर करेंगे कि जिन फैमिलीज में डेथ हुई है या जहाँ पे लोग घायल हैं, उनके फैमिलीज तक ये धनराशि जल्द से जल्द। गंगोत्री धाम के कपाट बंद होने के बाद 1100 लीटर जल का कलश एक दिन पहले हरिद्वार पहुंचा। गंगोत्री धाम के रावल शिव प्रकाश महाराज जल कलश को लेकर मां मनसा देवी चरण पादुका मंदिर पहुंचे, जहां उनका स्वागत निरंजनी अखाड़े के सचिव और मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष रविंद्र पुरी ने किया। जिसके बाद जल कलश पशुपतिनाथ नेपाल के लिए रवाना हो गया है, जहां पूरे वर्ष इसी जल से भगवान पशुपतिनाथ का अभिषेक किया जाएगा। ओम भागीरथी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो गंगे प्रचोदयात। आज जो गंगा मैया है, आपने सुना होगा, सबसे पहले जब भी गंगा मैया का जो पट खुलता है उस समय हमारे रावल जी गंगोत्री जाते हैं, और जब पट बंद होता है रावल जी हमारे वहाँ से 1100 लीटर जल लेकर के काठमांडू जाते हैं। और काठमांडू में पशुपतिनाथ जी का अभिषेक होता है। और हमारी परंपरा आज की नहीं, बड़ी प्राचीन परंपरा है। देखिए, हमारी युगों सनातनी परंपरा चली आ रही है कि महालक्ष्मी पूजा के दिन गंगा जी का दिव्य कलश भरा जाता है, जिसका प्रथम पड़ाव उत्तरकाशी में होता है। दूसरे पड़ाव में कल शाम को हम यहाँ पर पहुँचे, जहाँ पर अखिल अखाड़ा परिषद के हमारे परमाध्यक्ष महंत रविंद्रपुरी जी महाराज द्वारा भगवती गंगा जी का भव्य स्वागत किया गया। और इस यात्रा के जो मेन स्तंभ भी हैं वो हमारे महाराज श्री। राज्य की परंपरा को संजोने को लेकर गढ़कोथिले मेले का आयोजन किया जा रहा है। गढ़वाल भृत मंडल संस्था की ओर से इस बार 23वें मेले का आयोजन किया जा रहा है। प्रदेश के पहाड़ी अंचलों की संस्कृति, साथ ही रहन सहन और खान पान को बढ़ावा देने के लिए मेला लगाया जाता है। साथ ही पहाड़ के युवा वर्ग जो सेब की खेती और अन्य प्रकार से स्वरोजगार प्राप्त कर रहे हैं, रोजगार भी दे रहे हैं, उनको भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने को लेकर आयोजन किया जा रहा है। खटीमा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले झनकैया थानागढ़
माफ कीजिएगा, शारदा नहर पर ब्रिटिश कालीन पुल जो अब पूर्ण रूपेण जर्जर अवस्था में है, यहां तक कि जगह जगह दरारें पड़ चुकी है। फिर भी पुल से बड़े वाहनों की आवाजाही लगातार चालू है। यदि किसी कारणवश पुल क्षतिग्रस्त हो जाता है तो भारत नेपाल सीमा पर मेलाघाट क्षेत्र के साथ ही पड़ोसी देश नेपाल से आने जाने वाले लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। इसी संबंध में स्थानीय लोग कई बार संबंधित अधिकारियों से शिकायत कर चुके हैं। पूर्व कैबिनेट मंत्री सांसद अजय भट्ट को भी इस बारे में बताया गया, फिर भी अभी तक कोई कदम नहीं उठाया गया है। हमारा जो है P2A गवर्नमेंट की पॉलिसी आई है, जितनी भी राज्य योजना कहते हैं उन सभी स्टेट हाईवे पे जो भी पुल हैं उनको B क्लास लोडिंग से A क्लास लोडिंग में बनाया जाना है। उसी के अंतर्गत इसकी जो DPR है वो गठित की जा रही है। इसकी PPR जो है डिजाइन सेल को चली गई है और PPR जैसे ही पास होगी तो इसकी DPR गठित करके शासन को प्रेषित कर दिया जाएगा। सर दूसरा क्या उसमें जो 15 टन आपके, हाँ तो विभाग के पास ऐसी कोई अथॉरिटी नहीं है कि इनको ट्रक वालों को इनको रोके। तो ये हम विभाग द्वारा सूचित कर दिया गया है बोर्ड लगा के कि भाई इससे ज़्यादा ना जाए। बाकी RTO और पुलिस वगैरह का वो है कि वो अपना रोकें इनको, उनका चालान करें, इससे ज़्यादा वजन ले जाए। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने 19 जुलाई 2024 को विभिन्न परीक्षाओं के अंतिम परिणाम जारी किए। इसी के साथ ही वन विभाग के परिणाम में कुल 160 छात्र चयनित हुए हैं, लेकिन अभी तक छात्रों को नियुक्ति पत्र नहीं मिले। इसको लेकर छात्र विरोध कर रहे हैं। छात्रों का कहना है कि ज्वाइनिंग लेटर मुख्यालय की ओर से दे दिए जाए। छात्रों ने चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर हमारी मांगे नहीं मानी तो सरकार को, प्रशासन को खिलाफ हम आंदोलन करेंगे। तो 60 बच्चों की जो चयन संस्तुति है विभाग के पास पहुंच चुकी है। 3 महीने से ज़्यादा का समय हो गया, अभी तक इसमें हमें नियुक्ति नहीं मिल पा रही है। विभाग की साइड से, शासन की साइड से हमें झूठे आश्वासन मिल रहे हैं पर कोई स्थायी सोल्यूशन नहीं आ रहा है। 3 महीने से ज़्यादा हो गया है, तो हमें इसका क्या चाहिए? नियुक्ति चाहिए, तत्काल नियुक्ति चाहिए। जो हमारी नियमावली है वो भी ये बोलती है कि चयन संस्तुतियाँ मिलने के 3 महीने के अंदर नियुक्ति मिल जानी चाहिए, पर अभी तक ये नियुक्ति हमें नहीं मिली। इसलिए हम आज यहाँ पे खड़े हो रखे हैं सारे। सर हम वन आरक्षी प्रतीक्षा सूची वाले बच्चे हैं और हमारा 19 जुलाई को रिजल्ट आ गया था, ऑफिशियल किया था UKPSC ने, और उसके बाद विभाग वालों ने हमें आश्वासन भी दिया था कि 20 अगस्त से पहले हम आपको ज्वाइनिंग दे देंगे। उसके बाद हमारे घुमाया जा रहा है बार बार, लेकिन अभी तक भी हमें कोई कुछ नहीं मिला है। उसके बाद भी नियुक्ति नहीं मिली है। हमारा बैठने का कारण यही है बस कि आप हमें जल्दी से जल्दी। रोपवे में हादसों को देखते हुए देश में संचालित सभी रोपवे परियोजनाओं के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा अर्धवार्षिक संयुक्त अभ्यास का आयोजन किया गया। मसूरी के गहनहिल के बीच पहाड़ी पर रोपवे में कुछ लोगों को फंसे होने की सूचना दी। वहीं NDRF, SDRF, ITBP, फायर सर्विसेज और मसूरी पुलिस के साथ उप जिला अस्पताल के डॉक्टरों और स्टाफ की टीम मौके पर पहुंची और तत्काल रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया। टीमों ने रोपवे के अंदर फंसे सभी लोगों को सुरक्षित नीचे उतार लिया, तो वहीं बेहोश व्यक्ति को प्राथमिक उपचार के बाद एम्बुलेंस के माध्यम से उप जिला अस्पताल भेजा गया। 15वीं NDRF के डिप्टी कमांडेंट अजय पंत ने बताया कि पूर्व में छत्तीसगढ़, हिमाचल और जम्मू कश्मीर में रोपवे में हादसे हो चुके हैं। इसी को देखते हुए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के निर्देश पर मॉक ड्रिल की गई। मेन चीज ये है कि इसमें आपने देखा होगा जो भी रोप का इस्तेमाल वही कर सकता है जो उसके बारे में काफ़ी दक्ष हो या बिल्कुल वेल ट्रेंड ट्रेनिंग प्राप्त किया गया है। इसमें कम से कम हमें 1.5 से 2 घंटे का समय लगा और जिसमें हमारे द्वारा जो है 5 से 6 विक्टिम्स को जो है निकाला गया। इसमें एक की सीरियस हालत थी तो उसको जो है नीचे जो है स्ट्रेचर में लाया गया और आगे जो है यहाँ पे जिला जो अस्पताल है एम्बुलेंस उसको भिजवा दिया गया। हाँ, इनका जो हमने पहले भी इनका समय समय पे चेक करते हैं। साल में दूसरी बार हमारी जो है एक्सरसाइज का आयोजन किया गया है, तो इनके द्वारा भी समय समय पर जो है पूरा इसका निरीक्षण करवाया जाता है, जो कि हमारे पास इनकी रिपोर्ट भी है कि IIT रुड़की की तो NDRF, SDRF, फायर और इसके अलावा पुलिस और ITBP भी थी और इसके अलावा जो भी प्रशासन, मसूरी प्रशासन है उसके अन्य विभाग भी। उत्तराखंड में लेखक गांव का निर्माण एक अभिनव प्रयोग है जिसका उद्देश्य लेखकों को ऐसा स्थान उपलब्ध कराना है जहां वे शांत मन से प्रकृति की गोद में रहकर अपनी रचनाओं को धरातल पर उतार सके, साथ ही जीवन के अंतिम
शरण में लेखक गांव में रहकर सम्मान पूर्वक व्यतीत कर सके। इस लेखक गांव की परिकल्पना साहित्यकार, लेखक और राजनेता पूर्व सीएम एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने की है। निशंक ने अपनी परिकल्पना को बड़ी खूबसूरती से देहरादून में प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर थानो गांव में उतारा है। लेखक गांव के 50 बीघा क्षेत्र में फिलहाल 12 लेखक कुटीर बनाई गई है। लेखक गांव पूरे भारत का अकेला और पहला ऐसा गांव है जो लेखकों के तीर्थ के रूप में विकसित होगा। विषय तो लेखक गांव का है। ये जो देवभूमि उत्तराखंड में देश का पहला लेखक गांव बना है और जो 5 दिनों तक वो अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति, साहित्य और कला का उत्सव हो रहा है, जिसमें दुनिया के लगभग 40 देशों के लोग तो यहीं पर रहे हैं और जो किसी न किसी रूप में जुड़े हैं वो 65 देश से भी अधिक देशों के लोग जुड़े हैं। हिंदुस्तान के हर प्रांत से विद्वान, साहित्यकार, कलाकार, विचारक, चिंतक सब इस धरती पर आए हैं और मुझे खुशी है कि लेखक गांव को लेकर के लोगों में बहुत। खबर पौड़ी जिले से है, जहां विशेष समुदाय के एक युवक की ओर से युवती की अश्लील फोटो सोशल मीडिया पर वायरल करने के मामले में पैठनी बाजार में व्यापार सभा ने आक्रोश जताया। सभी व्यापारियों ने अपने व्यापारिक प्रतिष्ठानों को बंद कर विरोध प्रदर्शन किया। सोशल मीडिया पर फोटो वायरल होने के बाद युवती बदनामी के डर से घर में भाग गई। वहीं युवती की थाना पैठानी में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक लोकेश्वर सिंह ने बताया कि गुमशुदा युवती को कोट द्वार से बरामद कर लिया गया है। द्वारा टीम्स को रवाना किया गया और रात्रि में ही युवती को कोट द्वार से बरामद कर लिया गया है और साथ ही साथ जो इस मामले में अभियुक्त है इसको भी बिजनौर से गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत करते हुए आज माननीय न्यायालय में इस अभियुक्त को पेश किया जा रहा है। मेरा आपके माध्यम से समस्त स्थानीय जनता से अनुरोध है कि कृपया कोई भी शांतिपूर्वक माहौल बनाकर रखें। पुलिस ने इसमें तुरंत सूचना आने के उपरांत कुछ चंद घंटों में ही युवती को भी बरामद कर लिया है और युवक को भी इसमें गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने इसमें जो भी तथ्यों के आधार पर धाराएं बन रही हैं उसके अंतर्गत कार्रवाई कर रही है और ठोस से ठोस कार्रवाई करने के लिए पुलिस इसमें प्रतिबद्ध है। कृपया जनता जो है। अल्मोड़ा जिले के मारचूला में 2 दिन पहले भीषण बस हादसा हुआ था, जिसमें 9 लोग घायल हुए थे। घायलों का सुशीला तिवारी अस्पताल में उपचार चल रहा है। वहीं 3 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। साथ ही एक घायल यात्री को हेली एम्बुलेंस के माध्यम से एम्स ऋषिकेश भिजवाया गया। कल दुर्घटना हुई थी, उसमें आज एक पेशेंट और रामनगर से यहाँ पर आए हैं, तो कुल 9 पेशेंट हमारे सुशीला तिवारी में इलाजरत हैं। उसी में चिकित्सकों की राय के अनुसार और कुछ प्रकरण ऐसे हैं कि उनके परिजन कुछ एम्स ऋषिकेश में ऑलरेडी भर्ती हैं, उसको देखते हुए कुछ और पेशेंट्स को यहाँ से रेफर किया गया है। उसी क्रम में अभी जो एम्स हेली एम्बुलेंस सेवा एम्स में शुरू की है वो यहाँ पर आई थी। एक पेशेंट को अभी ले गई है। अभी 2-3 खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं, जहां रामनगर में एंटी रोमियो अभियान के तहत नशेड़ियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है। पुलिस प्रशासन ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए 120 से ज्यादा नशेड़ियों को गिरफ्तार किया है और साथ ही कई वाहनों को भी हिरासत में लेने की कार्रवाई को अंजाम दिया है। पुलिस की ओर से चलाए गए अभियान से नशेड़ियों में हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि नशेड़ियों के आतंक से लोग काफी परेशान हैं और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर भी खास तौर पर अभियान चलाया गया है। अपर पुलिस अधीक्षक प्रकाश चंद्र आर्या ने बताया कि ये अभियान लगातार जारी रहेगा। इसके तहत गिरफ्तार किए गए नशेड़ियों का मेडिकल टेस्ट भी कराया गया है। सभी के खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत अभियान दर्ज कराकर चालानी कार्रवाई की जाएगी। क्षेत्र में विभिन्न जगहों जैसे भवानीगंज, लगनपुर, बैराज एरिया है, शिवलालपुर है, तो अब 2 टीमें बनाकर 2 प्लाटून पीएससी के साथ इवन हल्द्वानी से भी फोर्स बुलाया गया था। फोर्स को लेकर पौड़ी जिले के श्रीनगर विधानसभा क्षेत्र के कपरौली गांव में
ग्राम प्रधान पर विकास कार्यों में भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाया गया है। स्थानीय ग्रामीणों और आरटीआई कार्यकर्ता भगत सिंह रावत ने बताया कि सूचना के अधिकार के तहत ली गई जानकारी में जो कार्य कागजों में दिखाए गए हैं वे धरातल पर मौजूद ही नहीं है, जिससे ग्राम सभा में किए गए विकास कार्यों में बड़े पैमाने पर वित्तीय धोखाधड़ी का पता चला है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि रेलिंग निर्माण, सार्वजनिक शौचालय, सीसी मार्ग, पुस्ता निर्माण, घी ग्रो सेंटर, 3 शेड निर्माण जैसे कार्यों में भी खानापूर्ति कर लाखों का गबन किया गया। इसके अलावा अन्य लोग जो गांव में निवास नहीं करते, उनके खातों में भी मजदूरी भुगतान के लाखों रुपए पहुंचे गए हैं। पूरे प्रकरण को लेकर मुख्य गिरीश गुणवत्ता विकास अधिकारी ने जांच अधिकारी नामित कर जल्द मामले में जांच करने की उचित कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। कोई इस तरह का आरोप है या कोई इस तरह की अनियमितता हुई है तो उसकी जांच करा ली जाएगी। और जो अभी जैसे आपने बताया तो इसके बारे में मैं जो वहाँ पे खंड विकास अधिकारी हैं उनसे आदेशित कर दूंगा कि इसमें इसकी जांच कर ले, क्या मनरेगा की जो मजदूरी है उस पात्र व्यक्ति को वही मिल रही है या किसी अन्य को भी इस तरह से वहाँ पे कार्य दिया जा रहा है, तो उसके बारे में जांच करा ली जाएगी। आरोप जो लगे तो उसमें जो भी इस तरह के अगर कोई आरोप है तो उसकी हम जांच कराएंगे और उसमें जो भी आवश्यक कार्रवाई। राजधानी देहरादून में स्ट्रीट लाइट्स हमेशा से ही एक बड़ी परेशानी रही है। ऐसी कई स्ट्रीट लाइटें हैं जो कोई समय से ठप पड़ी है। वहीं जिला अधिकारी सविन बंसल ने पिछले दिनों नगर निगम की दर्जनों टीमों को स्ट्रीट लाइट्स की मरम्मत का जिम्मा सौंपा था। इन्होंने 12,000 से ज्यादा स्ट्रीट लाइट्स की मरम्मत की है। सविन बंसल ने बताया कि जल्द ही खराब पड़ी स्ट्रीट लाइटों की मरम्मत सुनिश्चित की जाएगी। जहाँ जहाँ पर भी बल्क एरियाज हमारे अफेक्टेड थे उनको प्रायोरिटी पे टेकअप किया गया है। अभी भी ये टीम्स अपना वर्क कर रही हैं ग्राउंड पर। और अभी जो हमारी रूटीन मेंटेनेंस की कंप्लेंट्स आती हैं कि कहीं पर किसी एरिया में 10%। अल्मोड़ा जिला के मरचुला में हुए बस हादसे पर कांग्रेस ने सरकार की खिंचाई की है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने कहा है कि इससे पहले त्रिवेंद्र सिंह रावत के शासन में मरचुला से लगभग 20 किलोमीटर की दूर एक बस खाई में गिरी थी, जिसमें 48 लोगों की भी मौत हो गई थी। लेकिन उस हादसे से सरकार ने ना तो कोई सबक लिया है और ना ही कोई कार्रवाई की है और अब दोबारा ऐसे हादसे में 36 लोग मारे गए। उन्होंने कहा कि सरकार हादसे के 2 घंटे बाद रामनगर में एयर एम्बुलेंस भेजती है, जो मार्चुला से 1.5 घंटे की दूरी पर है। छत्तीस लोगों ने अपनी जान गंवाई है। एम्बुलेंस घटना के 2 घंटे बाद पहुंचती है। सरकार पीठ ठोक रही है कि हमने एयर एम्बुलेंस भेजी। आपने एयर एम्बुलेंस हजूर रामनगर भेजी। मरचूला से 1.5 से पौने 2 घंटे 2 घंटे लग जाते हैं रामनगर आने में, और गाड़ी से निकालना, उनको नदी से सड़क तक लाना, उसमें भी समय व्यतीत होता है। तो 2-2.5 घंटे में तो जिसका अगर ब्लड बहुत ज्यादा निकल जाएगा वो वैसे ही खत्म हो जाएगा। तो आपने कौन सा बड़ा। मसूरी में 16 वर्षीय नाबालिग पिछले 8 दिनों से अपने घर से लापता है। वहीं आपको इस बारे में जानकारी दे दें कि नाबालिग के माता पिता ने कोतवाली थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज कराई है। माता पिता ने रिपोर्ट में बताया कि उन्हें शक है कि उनकी बेटी को अगवा किया गया है। मसूरी पेट्रोल पंप के पास सभी सीसीटीवी कैमरे देखे गए, लेकिन कोई सबूत हाथ नहीं लगा। पुलिस ने कहा कि टीम बनाकर युवती को ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है। चंपावत टनकपुर राष्ट्रीय राजमार्ग में बड़ा हादसा होने से टल गया। लोहाघाट से हल्द्वानी जा रही रोडवेज बस का स्वाला के समीप कोट अमोड़ी के पास प्रेशर पाइप फटने से ब्रेक फेल हो गए थे, जिससे बस में सवार 28 लोगों की जान खतरे में आ गई थी। ब्रेक फेल होने की जानकारी मिलने पर यात्रियों में हड़कंप मच गया और बस बिना ब्रेक के तेजी से ढलान की ओर आगे बढ़ने लगी। बस के चालक नारायण दत्त ने बस को गहरी खाई में जाने से बचा लिया। लोहाघाट डिपो के एजीएम धीरज वर्मा ने बताया कि किसी भी यात्री को चोट नहीं पहुंची, सभी यात्री सुरक्षित है और दूसरी बस से उन्हें रवाना किया गया। किसान भवन देहरादून में राज्य जैविक उत्पाद
परिषद की बैठक आयोजित की गई। कृषि मंत्री गणेश जोशी की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में जैविक कृषि के विकास एवं कार्मिकों से संबंधित विभिन्न प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए। बैठक में जैविक उत्पाद परिषद के वर्तमान ढांचे की मजबूती के लिए 67 नए पदों पर प्रस्ताव को स्वीकृति भी मिल गई है। जैविक खेती के विकास के लिए कार्य योजना बनाने के भी निर्देश दिए गए। साथ ही बैठक से पूर्व गणेश जोशी ने प्रदर्शनी के स्टॉलों पर उत्पादों का जायजा भी लिया। माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ कि जैविक उत्पाद परिषद का किया और मैंने एक हफ्ते के अंदर ये बैठक आउट की और जो मैंने मंत्रालय संभालने के बाद 3 साल में अनुभव लिया है वो आज बोर्ड के कई माननीय सदस्यों के साथ अधिकारियों के साथ हमने शेयर किया है। और धामी सरकार का संकल्प है कि 2025 में जब हमारा 25 साल का होगा हम 50% से अधिक। केदारनाथ सीट पर राजनीतिक पार्टियों ने अपनी बिसात बिछानी शुरू कर दी है। भाजपा ये सीट अपने पक्ष में करने के लिए महिला वोटों पर फोकस कर रही है। भाजपा ने कांग्रेस के पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत की पुत्रवधू अनुकृति गुसाई को चुनाव प्रचार की जिम्मेदारी सौंपी है। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा है कि अनुकृति गुसाई कार्यकर्ता है। जो लोग वहां से पूर्व में निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे वह आज बीजेपी में शामिल हो गए हैं। वे सभी लोग मिलकर बीजेपी के पक्ष में प्रचार करने का काम भी कर रहे हैं। जी हमारी कार्यकर्ता हैं और वो भी कैंडिडेट के साथ आज घूम रही हैं। कुलदीप जी जो हमारे पूर्व में वहां लड़े थे वो भी वहां चुनाव प्रचार में लग गए हैं। हमारे 2 और कार्यकर्ता जो पिछली बार निर्दलीय चुनाव लड़े थे उनको भी हमने काम में लगाया। मैं कह रहा हूँ लगभग अभी तक के सर्वाधिक मतों से जीतने वाली विधानसभा केदार। एवन उत्तराखंड में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।